और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात पाकिस्तान के बड़बोलेपन के झूठ की। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिर वही सस्ता नाटक रचा। जोर शोर से दावा किया कि मई 2025 के हवाई संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत के 7 अत्याधुनिक फाइटर जेट्स को राख में मिला दिया और कट्टरपंथी हिंदुत्व को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा भी ठहराया। लेकिन ये क्या है? ये कोई मजाक नहीं है, ये पाकिस्तान की असलियत है। दरअसल इससे पहले शहबाज शरीफ खुद ये कबूल कर चुके हैं कि भारत ने हमला किया और हमारे एयरबेस तबाह किए गए, और अब यूएन में फिर से वही झूठ का राग अलापना शुरू कर दिया। सच्चाई की लेजर गाइडेड मिसाइल या झूठ का फुस गुब्बारा। आज हम तथ्यों, आंकड़ों और सनसनीखेज खुलासों के साथ पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा की धज्जियां भी उड़ाएंगे। कमर कस लीजिए क्योंकि ये सच्चाई की हाई स्पीड जेट राइड है और भारत का तिरंगा आसमान में है और ऊंचा लहराएगा। इसे मुद्दे को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूएन में पाकिस्तान का झूठा दावा, भारत के खिलाफ फिर प्रोपेगेंडा, हिंदुत्व को आतंक से जोड़ने की साजिश, जबकि पाकिस्तान में 70% आतंकी नेटवर्क की जड़ें। पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब, भारत शांति का दूत, पाकिस्तान आतंक का जनक। यूएन के मंच से पाकिस्तान का एक और झूठ, भारत के खिलाफ झूठे आंकड़े गिनाए, पर सच और झूठ की ये जंग अब दुनिया के सामने है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत के 7 विमान हमने गिराए। यही नहीं, उसने और भी कई झूठ बोले। सबसे पहले विमान गिराने का झूठ। शरीफ साहब ने कहा, हमारे फाल्कन ने 7 भारतीय जेट्स को कबाड़ बना दिया। भारत के 7 एडवांस जेट्स गिराए, हिंदुत्व को दुनिया के लिए खतरा बताया। 90,000 पाकिस्तानियों की मौत आतंकवाद से हुई। पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा, लेकिन हकीकत में यह दावा पूरी तरह बकवास है। मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए और पाकिस्तान की तरफ से कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे रॉयटर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने शुरुआत में 5 विमान गिराने का दावा किया, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की केवल 2 भारतीय जेट्स गिरे, वो भी पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में नहीं बल्कि भारतीय सीमा के अंदर क्रैश हुए। भारत ने उसी संघर्ष में 6 पाकिस्तानी विमान गिराए, जिसमें F-16 भी शामिल थे। पाकिस्तान के दावे व्हाट्सएप चैट और ऑडियो पर टिके हैं, जो डिंबक हो चुके हैं। ये उनकी हार को छिपाने की कोशिश है। भारत ने 8 पाकिस्तानी जेट्स गिराए, 4 हेलीकॉप्टर और कई ड्रोन ढेर किए। पीओके में 20 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद, 6 ट्रेनिंग कैंप्स और 2 कमांड सेंटर राख। अब बात कट्टरपंथी हिंदुत्व की। शरीफ ने कहा कि यह दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन यह पाकिस्तान का पुराना हथकंडा है। भारत को बदनाम कर अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाना। हिंदुत्व भारत की सांस्कृतिक विरासत है, जो समावेशी लोकतंत्र पर टिकी है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद का गढ़ है, जहां टीटीपी और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकी पलते हैं। अप्रैल 2025 में कश्मीर में 26 पर्यटकों की हत्या, यही असल कट्टरपंथ है जिसका भारत ने जवाब दिया। पाकिस्तान ग्लोबल टेरर हब, 20 साल में 40,000 से ज्यादा हमले। पाकिस्तान में 70% आतंकी नेटवर्क की जड़ें। यूएन रिपोर्ट्स ने खुद किया खुलासा, हिंदुत्व को आतंक से जोड़ने की साजिश। हिंदुत्व वसुधैव कुटुंबकम, सहिष्णुता के साथ। पाकिस्तान के ये दावे उनकी हार की मार है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दिखाया, हमारी सेना अजेय है। यूएन में झूठ बोलने से सच्चाई नहीं बदलती। भारत शांति चाहता है, लेकिन मजबूती से लड़कर, किसी के आगे झुककर नहीं। दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंक का सबसे बड़ा सप्लायर है और भारत शांति और विकास का सबसे बड़ा संदेशवाहक। जब भी कहीं कोई लड़ाई होती है, वो दुनिया की तरफ देखते हैं कि भारत न्याय करेगा, हमारे साथ गलत नहीं होने देगा। पाकिस्तान की हार को जीत बताने की आदत पुरानी है, लेकिन भारत का जवाब हर बार तथ्यों, ताकत और साहस से होता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखाया, हम शांति चाहते हैं, मगर देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। शरीफ के झूठ यूएन में तालियां बटोर सकते हैं, लेकिन सच्चाई का तिरंगा हमेशा लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी भी आप तक साझा करें। दरअसल यूएनजीए में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। दरअसल भारत ने शहबाज शरीफ के आतंक प्रेम को फिर से बेनकाब किया, उसे उजागर किया है। तो पाकिस्तान आतंकियों को सिर्फ उनका महिमा मंडन कर रहा है, ये अब भारत ने यूएनजीए में खुले मंच पर कहा है। पहलगाम में पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया, ये भारत ने फिर से डंके की चोट पर कहा है। ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में छिपा हुआ था, पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को भी पनाह दी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को तीखा जवाब दिया। भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने यूएनजीए में जिस दृढ़ संकल्प और स्पष्टता के साथ पाकिस्तान के झूठों का पर्दाफाश किया, उसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। राइट टू रिप्लाई के तहत भारत की ओर से भी बोलते हुए गहलोत ने दरअसल पाकिस्तान की दोहरी नीतियों को बेनकाब करने का काम किया और ये भी कहा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उन आतंकवादियों की प्रशंसा कर रहा है जो उनकी विदेश नीति का मूल आधार है। Pakistani Prime Minister has spoken about wanting peace with India. If he is indeed sincere, the pathway is clear. Pakistan must immediately shut down all terrorist camps and hand over to us terrorists wanted in India. It is also ironic that a country which wallows in hate, bigotry, and intolerance should preach to this assembly on matters of faith. The political and public discourse of Pakistan reflects its true nature. Clearly, a look by them at the mirror is long overdue. तो यूएनजीए में दरअसल भारत ने पाकिस्तान को फिर से बेनकाब किया है। आतंकियों का और आतंकवाद का महिमा मंडन पाकिस्तान करता है। ये फिर से अब पेटल गहलोत भारतीय राजनयिक अब यूएनजीए में डंके की चोट पर और दृढ़ संकल्प और पारदर्शी तरीके से स्पष्टता के साथ उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया है। उन्होंने शहबाज शरीफ को भी लताड़ लगाई है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, दरअसल बरेली हिंसा में मौलाना